मेरा नाम अर्पित है, उम्र 23 साल, दिल्ली में रहता हूँ। अब मैं आपको अपने पहले अनुभव की तरफ ले जाता हूँ। मेरे घर के बगल वाले घर में एक भाभी रहती थी। वो बहुत खुश मिजाज थी, पर मैं कुछ दिनों से उन्हें देख रहा था कि वो थोड़ा उदास रहने लगी थी। जब मुझे उनकी ये उदासी देखी नहीं गई तो मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या बात है? तो उन्होंने मुझे टाल दिया और कुछ और बात करने लगी। फिर मैंने ये विषय छोड़ दिया और मेरे कॉलेज की बात करने लगा। अगले दिन वो और भी उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे फिर पूछा, भाभी आप मुझे तो सब बात बताती हो, तो ऐसी कौन सी बात है कि आप मुझे बताना नहीं चाहती? तब वो रोते हुए घर में चली गई। मैं भी उनके साथ उनके घर में चला गया और साथ में ही बैठकर उन्हें चुप कराने लगा। मैं उन्हें पूरी तरह अपनी बाहों में पकड़े हुए था और चुप करा रहा था, पर तब तक मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं हुई थी। तभी भाभी भी मुझसे गले से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उस समय मेरे घर और उनके घर पर कोई भी नहीं था। मेरे घर के सभी लोग तो बाहर गए हुए थे और परीक्षा के लिए मुझे यहीं रुकना पड़ा था। उनके घर पर वो और उनके पति ही रहा करते थे। उनके पति सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाया करते थे और वो सारा दिन मेरे घर में ही रहती थी और खाना भी अपने घर से बनाकर मेरे साथ ही खाती थी। हमने एक दूसरे से अपनी सारी बातें की थी, बस हमने कभी सेक्स की बात नहीं की थी। और जब वो मुझसे गले लगी तो मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उनकी छाती सीधा मेरे सीने से चिपक कर मानो ये कह रहे हो कि आज इसे मसल कर रख दे। उनके गले लगते ही मैं भी थोड़ा सा खो गया। वो देखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। फिर कुछ समय बाद मैंने उन्हें संभाला, सोफे पर बिठाया और उनकी रसोई में जाकर उनके लिए पानी लाया और फिर पूछा, अब ठीक हो? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर हमने थोड़ी देर तक टीवी शो देखे और वो मुझे कुछ सामान्य लगी, तो मैंने उनसे उस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा और हम दोनों खूब मस्त होकर टीवी देखते देखते ही सो गए। शाम के 5 बजे मैं जागा और अपने घर आ गया। घर आते ही मैं बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि मेरी पैंट की जिप पहले से ही खुली पड़ी है। मुझे मन में जरा सा संदेह हुआ, पर मैंने सोचा कि अगर भाभी ने देख भी लिया तो क्या हुआ, आखिर मैं अभी तो उनके संतरी दबा कर आया हूँ। फिर मैं पढ़ने लगा। तभी भाभी आई और मुझे चाय देकर वहीं बैठ गई। मैंने कहा, भाभी दोपहर में तुमने कुछ देखा क्या? मैंने सोचा कि वो नहीं समझेंगी, पर उन्होंने तुरंत कहा, हाँ मैंने सब देख लिया है, काफी बड़ा है। मुझे धक्का सा लगा और अपना सिर झुका कर चुपचाप चाय पीने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं किसी से नहीं कहने वाली। तब मेरी जान में जान आई, पर मैं अभी उनसे बात नहीं कर रहा था। तभी मैंने कहा, मैंने तो जिप बंद की थी, वो खुल कैसे गई? भाभी झिमक गई और मुस्कुराकर अपने घर चली गई। मैं समझ गया था कि भाभी को मेरा रुपए आ गया है और वो इसे अपना बनाना चाहती है। मैं भी अपनी सारी शौम छोड़कर उनके पास गया और कहा, भाभी आप सब जानती हो, तो मुझे अपनी सुहागरात के बारे में बताओ ना प्लीज। तो उन्होंने कहा, तू तो बड़ा बदमाश निकला। मैं मुस्कराया। फिर वो बोली, चल रात में बताऊंगी, आज तेरे भैया ऑफिस से घर नहीं आएंगे, उनका फोन आया था। मैं बोला ठीक है, और मैं अपने घर आकर भाभी के सपने देखने लगा। मैं भाभी को पटाने के तरीके खोजने लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। भाभी रात के 8 बजे ही मेरे घर में आ गई। उसने नाइट सूट पहन रखा था। वो कह ढा रही थी। मैंने उनसे यही बात कही तो वो हंस पड़ी। शायद सोच रही थी कि अर्पित, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो किया है। फिर हम दोनों एक साथ खाना खाकर एक डबल बेड पर लेट गए। ठंड का मौसम था तो भाभी ने कहा, मुझे ठंड लग रही है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज तो मैं तेरी सारी ठंड दूर कर दूंगा, और मैंने उन्हें रजाई उड़ा दी। तो भाभी ने कहा, अर्पित तुम भी रजाई में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। मैं भी उस रजाई में घुस गया। मैंने उनसे कहा, अब आप अपनी सुहागरात की बात बताओ। तो उन्होंने कहा, तुमने कभी किया है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, तो फिर तुम कैसे समझ पाओगे मेरी बात को? फिर उन्होंने कहानी शुरू की और मेरे करीब आती चली गई। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उनके वक्ष मेरे सीने से छूने लगे थे और वहां नीचे मेरा खड़ा हो गया था। यह बात उन्हें भी पता थी, पर वो मुझसे चिपकती ही जा रही थी। मैं देर ना करते हुए जल्दी से उनकी गर्दन पर चूमने लगा। उनकी आवाज में एक सिहरन सी आ गई। वो थोड़ी सी चुप हुई और फिर अपनी आंखें बंद की और मेरे सर को पकड़कर मेरे होंठों पर चुंबन किया तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया और फिर मैंने उनके कपड़े उतारने शुरू किए। मैं समझ गया कि भाभी अब पूरी तरह से गर्म हो गई है।
फिर उसने कहा, अर्पित प्लीज जल्दी करो। मैंने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? तो भाभी ने कहा, नहीं अर्पित, जल्दी करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मजा लेने लगा। हम दोनों एक दूसरे के बगल में लेट गए। फिर हम दोनों ने अपनी सारी मर्यादाओं लाद कर अपनी खुशी पाने को लग गए। हमने पूरी रात बस यही किया। बस यही थी मेरी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो